हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 11 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, इवेल्युएट आई की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई होल टू द पावर 25 और इसकी पूरे की पावर क्या है 3 है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आई की जो पावर होती है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बच्चों देखो, जैसे कि आई की पावर क्या है, एवन नंबर है। अगर कोई एवन नंबर है यहाँ पे जैसे जस्ट लाइक 10, तो हम क्या करेंगे, आई को स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेकअप कर लेंगे ऐसे, और ब्रैकेट लगा के जो बचिया यानी क्या बचा 2 है, 2 से 10 को डिवाइड करके क्या आता है 5, तो ऐसे लिख लेंगे। और अगर ऑड नंबर आता है जैसे कि 11, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको एवन नंबर में ब्रेकअप कर लेंगे और यहां पर ये आई की पावर 11 यहाँ पे स्प्लिट अप हो गया, आई की पावर 10 और आई। अब हम आई की पावर 10 को क्या करेंगे, स्क्वायर फॉर्म में लाएंगे और फिर 2 से 10 को डिवाइड करके ये हो गया 5। तो इस प्रकार आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 होल टू द पावर 5 डॉट आई, और -1 की पावर 5 यानी ऑड है तो माइनस हो जाएगा -i। ये आपका इवेल्युएट हो गया आई की पावर 11। तो यही आपको यहां पे अप्लाई करना है। तो यहां पर हमें दे रखा है आई की पावर 18, तो आई स्क्वायर कर लेते हैं, 2 से 18 को डिवाइड करके ये हो गया 9, और उसी प्रकार 1 अपॉन 1 की पावर 25 1 ही होती है। तो आई की पावर 25 को ब्रेकअप कर लेते हैं। आई की पावर 25 को क्या करेंगे, ब्रेकअप कर लेंगे, आई की पावर 24 और आई, और बाहर से पावर है 3। अब आई स्क्वायर की फॉर्म में ये आई की पावर 4 को कर लेते हैं यहां पे, आई स्क्वायर और 2 से 24 को डिवाइड करके 12 आ गया डॉट आई होल टू द पावर 3। अब आई स्क्वायर इक्वल टू -1 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, -1 होल टू द पावर 9 प्लस 1 अपॉन -1 होल टू द पावर 12 डॉट आई 3। -1 की पावर ऑड नंबर है तो -1 आ जाएगा, और -1 की पावर यहां पे 12 है यानी एवन नंबर है, तो ये आ जाएगा +1 यानी आई आ जाएगा होल टू द पावर 3 -1। अब आयोटा जो है फ्रैक्शन में है, इसको डेनोमीटर को रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई की मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी पड़ेगी नीचे भी करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस आयोटा ऊपर आ जाएगा, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 आई स्क्वायर इक्वल टू -1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आयोटा होल टू द पावर 3। अब यहां पर ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं, a प्लस b होल टू द पावर 3, जो क्या होता है AQ प्लस BQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। यहां पर तो -1 कॉमन आ जाएगा, तो साथ में क्या है पावर 3 भी है, तो अंदर बचेगा 1 प्लस आयोटा होल टू द पावर 3, -1 की पावर 3 यानी माइनस लग जाएगा ये, और यहां पर a प्लस बी होल टू द पावर 3 वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं। 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस आई का क्यूब प्लस 3 मल्टी 1 स्क्वायर मल्टी आई प्लस 3 मल्टी आई का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1। ये कैलकुलेट करके हो जाएगा हमारा -1 की पावर 3 1, और आई की पावर 3 कितनी होती है, -i हो जाएगा, और प्लस 3 मल्टी 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई आई, ये हो जाएगा प्लस 3 आईटा, और आई स्क्वायर -1 होता है तो ये हो जाएगा -3, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा
1 माइनस 3 कितना होता है -2 और ये हो जाएगा +2 आइटा। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 2 - 2 आइटा। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 प्रूव दैट रियल Z1 Z2 रियल Z1 रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इमेजिनरी Z2। तो बोलने का मतलब क्या है कि Z1 एंड Z2 हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, तो हम इनको लेट कर लेते हैं। लेट Z1 इक्वल टू हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया A + IB और Z2 को मान लिया हमने C + ID। अब हमें क्या निकालना है रियल Z1 Z2। तो इसके लिए हमें पहले Z1 Z2 दोनों का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा A + IB C + ID। दोनों का प्रोडक्ट करके हो जाएगा AC + IAD + IBC + I² तो यहां पर I² इक्वल टू -1 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा AC और ये इमेजिनरी पार्ट अलग रखते हैं, ये -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -BD और इमेजिनरी पार्ट को, ये तो रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट यानी I कॉमन आ जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा AD + BC। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या लेना है हमें, केवल रियल वाला लेना है। तो रियल ऑफ Z1 Z2 क्या हो जाएगा, यानी Z1 और Z2 के प्रोडक्ट में जो रियल पार्ट है वो क्या है AC - BD, ये रियल पार्ट है। तो ये तो ले लिया। अब RHS में देखते हैं। RHS क्या है, RHS में है रियल Z1 रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इमेजिनरी Z2। तो रियल Z1 क्या है, रियल Z1 हमारे पास है A, तो ये हो जाएगा। और रियल Z2 क्या है, रियल Z2 C है, ये C हो गया। इमेजिनरी Z1 क्या है, इमेजिनरी Z1 यानी B है और इमेजिनरी Z2 क्या है D है। तो ये हमारा प्रूफ करके आ गया। तो LHS इक्वल टू क्या आ गई, RHS आ गई। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस 1 - 4i - 2/1 + iota और ब्रैकेट में है 3 - 4 iota upon 5 + iota टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहां पर जो है पहला वाला जो ब्रैकेट है, जो डेनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम लेते हैं या कह लो क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 - 4 iota ये हो जाएगा 1 + iota और ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ये इधर आ जाएगा। तो कितना हो गया 1 + iota -2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो गया, साथ में माइनस भी साइन चेंज हो जाएंगे, -2 + 8 iota। और दूसरा ब्रैकेट है जिसमें क्या है 3 - 4 iota अपॉन में 5 + iota। यहां पर 1 - 2 कितना हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 9 iota अपॉन में यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधे 1 से 1 + iota का मल्टीप्लाई करेंगे 1 + iota आ जाएगा और -4i से कर लेंगे, -4i से इधर तो कितना आ जाएगा -4 iota और क्या आ जाएगा -4 iota²। और दूसरा ब्रैकेट एज इट इज 3 - 4 iota अपॉन में 5 + iota। आगे कैलकुलेट करते हैं -1 + 9 iota और i² की जगह में -1 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 और जब i² की जगह में -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा +4 और 1 + 4 में कितना होता है 5,
ये 5 डायरेक्ट लिख लिया। I माइनस 4 आयोटा कितना हो जाएगा, -3 आयोटा, और दूसरा ब्रैकेट में क्या है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 से करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, -3 प्लस 4 आयोटा। 9 आयोटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27 आयोटा -36 आई स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 5 5 जा 25 प्लस 5 आयोटा -15 आयोटा और -3 आयोटा स्क्वायर। तो यहां पर आई स्क्वायर की वैल्यू रख लेते हैं पहले, -3 प्लस 4 आयोटा प्लस 27 आयोटा कितना हो जाएगा 31 आयोटा, और -36 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखने पर क्या हो जाएगा +36 अपॉन में हो जाएगा 25, 5 - 15 आयोटा कितना हो जाएगा -10 आयोटा, -3 आई स्क्वायर -1 डालने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3, और ये -3 प्लस 36 हो जाएगा 33 प्लस 31 आयोटा, और ये हो जाएगा 25 प्लस 3 28 -10 आयोटा। अब नीचे 2 कॉमन रख लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 33 प्लस 31 आयोटा अपॉन में 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 14 माइनस 5 आयोटा। अब इसको साथ में रेशनलाइज कर लेते हैं डेनोमीटर को, 14 प्लस 5 आयोटा इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 14 प्लस 5 आयोटा न्यूमरेटर में। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 14 3 42 का 2 हासिल 4, 14 3 42 और 4 46, 462, और 33 में करते हैं 5 की तो कितना आ जाएगा 165 आयोटा, और ये हो जाएगा हमारा 31 आयोटा से करेंगे तो 14 प्लस 5 आई में, तो ये हो जाएगा 14 कम 14 का 4 हासिल 1, 14 3 42 और 1 43, 434 आयोटा। 31 × 5 कितना हो जाएगा 155, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। 2 यहां आ जाएगा, 14 स्क्वायर 196 और -5 आयोटा का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई यहां, तो ये हो जाएगा ऐसे। तो ये हो गया 462, और यहां पर ये 155 आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो -155 आ जाएगा इधर, और ऊपर इधर आ जाएगा कितना 5 और 4 9, 599 आयोटा। ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 196, 5 का स्क्वायर 25, और आयोटा का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब यहां पर 462 माइनस 155 कितना हो जाएगा 307 प्लस 599 आयोटा अपॉन में कितना हो जाएगा ये 2 ब्रैकेट में 196, और ये हो जाएगा +25, जो हमारा कितना आ जाएगा 307 प्लस 599 आयोटा अपॉन में हो जाएगा ये कितना 442 कैलकुलेट करके। तो a प्लस आई बी की फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में रखना है, तो ये जो है क्या आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये आ गया 307 अपॉन 442 रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 599 अपॉन 442 और ये आयोटा। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4,
इफ x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हमें जो दे रखा है, हमें दे रखा ये x माइनस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आई बी अपॉन में सी माइनस आई डी। अब हमें क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, x प्लस वाई ये तभी आ सकता है जब हम x माइनस आई वाई की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, x प्लस आई वाई में करेंगे, यानी इसके कंजुगेट से करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट x प्लस आई वाई, यानी इसका एक किस्म से कंजुगेट। मतलब ये अगर इक्वेशन नंबर 1 है तो इसके कंजुगेट के लिए भी ये इक्वेशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो इसलिए हमने x प्लस आई वाई कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों का कंजुगेट लेना पड़ेगा, a प्लस आई बी, यानी x माइनस आई वाई अगर इक्वल टू ये है तो x प्लस आई वाई क्या है, यहाँ भी i के साइन चेंज कर देना है हमें। तो ये प्लस आई बी हो गया और c प्लस आई डी हो जाएगा, और इसको लिख देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई, ये हो जाएगा अंडर रूट, दोनों में है तो a माइनस आई बी, और क्या हो जाएगा a प्लस आई बी अपॉन में हो जाएगा c माइनस आई डी और c प्लस आई डी। ये कैलकुलेट करके हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा कितना, ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आई डी का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेट करके हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इस प्रकार ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, और उसी प्रकार यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर, यहां पर आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा अपॉन में इसी प्रकार सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड में स्क्वायर करके क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, और यहां पर रूट हट जाएगा तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 5, इफ z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इक्वल टू 2 1 प्लस आयोटा, फाइंड मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1। तो हमें सीधे से क्या करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1, इसके मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये रिप्लेस कर लेंगे z1 से 2 माइनस आयोटा, z1 की जगह में 2 माइनस आयोटा रख लेंगे, z2 की जगह में 1 प्लस आयोटा, और ये क्या है 1 है, अपॉन में 2 माइनस आयोटा, और माइनस में क्योंकि दो टर्म्स हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे इनके, माइनस आयोटा प्लस 1 मॉडुलस का साइन। अब यहाँ पे माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, और 2 प्लस 1 यानी 4 आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या होगा -1 प्लस 1 कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा, और ये बाहर से मॉडुलस 2 कॉमन ले लेते हैं, 4 2 कॉमन लेके 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये कट जाएगा 2 टाइम्स। अब हमारे पास जो बचा हुआ है क्या है, 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये डेनोमीटर में है तो इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा इतना, इसका मॉडुलस 2
1 प्लस आयोटा ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हमारा 2 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस आयोटा अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, जो हो जाएगा हमारा क्या 2 1 प्लस आयोटा अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पर बचा हमारे पास केवल 1 प्लस आयोटा और मॉडुलस। तो मॉडुलस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू रियल पार्ट 1 है, बी इक्वल टू क्या है 1 है, यानी आई का कोएफिशिएंट 1 है। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर से साफ साफ पता लग रहा है कि हमें क्या निकालना है, ये मॉडुलस का स्क्वायर है। तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें जो ए प्लस आई बी दे रखा है इसका राइट हैंड साइड हमें ए प्लस आई बी की फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब हमारे ए और बी फाइंड आउट हो जाएंगे। हम कंपेयर कर लेंगे दोनों जगह में ए बी और बी बी, उसके बाद हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें ये जो दे रखा है ये लेंगे, तो ए प्लस आई बी इक्वल टू दे रखा है हमें जैसे ये ए प्लस आई बी, तो हम क्या करेंगे एक्स प्लस आई को होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2x अपॉन में क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 1, ये रियल पार्ट है डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x अपॉन में क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको यहां पर ये था 2xi था, तो ये हो गया हमारा। अब हमारा रियल पार्ट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ये रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये आईटा। अब a इक्वल टू हमारा कितना आ गया, यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे तो a प्लस आई बी, तो a तो हमारा क्या है ये रियल पार्ट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, और b इक्वल टू आ जाएगा हमारे इमेजिनरी पार्ट जो कितना है 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हमें कैलकुलेट करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, और इसका होल स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या कर लेते हैं, ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन है दोनों में, तो ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, और स्टेट में ऐड कर लेते हैं क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर को एक्सपेंड भी कर लेते हैं, या x की पावर 4 प्लस 1 माइनस होगा यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर और प्लस में 4x स्क्वायर। अब ये कैलकुलेट करके हो जाएगा हमारा x की पावर 4 और क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर रहने देते हैं क्योंकि वही हमें यहाँ लाना है। अब ऊपर वाले को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज। तो ये हमारा जो है प्रूफ हो गया, क्या था ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट z1 इक्वल टू 2 माइनस आइटा, z2 इक्वल टू माइनस 2 प्लस आइटा, फाइंड रियल पार्ट ऑफ द z1 z2 अपॉन z1 कंजुगेट एंड इमेजिनरी। सेकेंड पार्ट में क्या है, इमेजिनरी पार्ट निकालना 1 अपॉन z1
Z1 कंजुगेट का। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो यहां पर जो रियल दे रखा है Z1 Z2, हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले Z1 और Z2 का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। Z1 की वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं और Z2 की 2 माइनस आइटा, और Z2 क्या है -2 प्लस आइटा, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 2 -4 प्लस 2 आइटा, माइनस आई की -2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा +2 आइटा माइनस आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू रख लेते हैं -1, ये हो जाएगा -4, 2 आइटा क्या हो जाएगा +4 आइटा, और ये माइनस आई स्क्वायर -1 होता तो ये आ जाएगा +1 हो जाएगा, -4 + 1 -3 +4 आइटा। ये आ गया Z1 Z2। अब Z1 कंजुगेट क्या हुआ, Z1 हमारा 2 माइनस आइटा है, तो 2 माइनस आइटा है तो कंजुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस आइटा। अब निकालते हैं Z1 Z2 अपॉन Z1 कंजुगेट। ये Z1 Z2 की वैल्यू ये थी -3 + 4 आइटा अपॉन में 2 प्लस आइटा, और इसको रेशनलाइज कर लेते हैं डेनोमिनेटर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो ये हो जाएगा 2 माइनस आइटा, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 माइनस आइटा की, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोबारा, -3 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो -6 हो जाएगा, +3 आइटा +8 आइटा -4 आइटा का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका -6 + 11 आइटा। आई स्क्वायर की वैल्यू रखने पे -4 आई स्क्वायर में क्या होगा, ये +4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो +1 हो जाएगा, ये -6 + 4 यानी -2 + 11 आइटा अपॉन में 5। तो ये आ गया हमारा क्या Z1 Z2 अपॉन Z1 कंजुगेट इक्वल टू, हमने क्या निकालना है यहाँ पे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा पहले -2/5 प्लस 11/5 आइटा Z1 Z2 अपॉन Z1 कंजुगेट। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना, रियल पार्ट निकालना इसका। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 कंजुगेट, इसका रियल पार्ट हो जाएगा ये -2/5 आंसर। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में निकालना है इमेजिनरी 1/Z1 और Z1 कंजुगेट। यहां पर एक आइडेंटिटी लगा लेते हैं, मतलब फॉर्मूला Z1 ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर होता है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले ये निकालना पड़ेगा 1/Z1 और 1/Z1 कंजुगेट को हम लिख सकते हैं Z1 का स्क्वायर। अब Z1 की वैल्यू हमें पता है 2 माइनस आइटा मॉडुलस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस आइटा, इसका जो मॉडुलस है कितना होगा, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है -1 प्लस -1 का स्क्वायर, और बाहर से ये स्क्वायर है
ये हो जाएगा 1 अपॉन, और बाहर से क्योंकि स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा, तो अंदर बचेगा 4 + 1, जो कितना आ गया 1/5। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, 1/5 + 0.i। ये क्या था, 1/Z1 कंजुगेट। अब हमें निकालना इमेजिनरी, 1/Z1 कंजुगेट का इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 0। आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रियल नंबर्स x and y if x minus iota y 3 + 5 iota is the conjugate of -6 - 24 iota। तो हमें जो दे रखा है, हमें दे रखा है कि x - iy 3 + 5 iota, ये कंजुगेट है किसका, -6 - 24 iota का। तो यहां पर जो है x - iota y और 3 + 5 iota, ये नॉन वैल्यू है और ये अननोन है। अननोन को इस तरफ रख लेते हैं, x - iy और 24 iota, ये हो जाएगा -6 + 24 iota, और साथ में 3 + 5 iota को इधर ले जाते हैं, 3 + 5 iota, और रेशनलाइज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 - 5 iota, और ऊपर भी आ जाएगा 3 - 5 iota। मल्टीप्लाई कर लेते हैं -6 से 3 को, तो -18, और ये हो जाएगा +30 iota, और 24 iota की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +72 iota, और ये हो जाएगा -120 iota का स्क्वायर। डेनोमीटर में हो जाएगा 3 स्क्वायर -5 iota का स्क्वायर, और ये हो जाएगा, सिमिलर टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, -18 +30 iota +72 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 202 iota। माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख लेते हैं, तो +120 हो जाएगा। डेनोमीटर में हो जाएगा 9 - 25 iota स्क्वायर, -18 + 120 कितना होता है, ये होगा 102, और ये हो गया 102 iota। नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर -1 रखने पे प्लस हो जाएगा ये 25। तो ये ऊपर हमारा जो है ये आ गया 102/34, स्टैंडर्ड फॉर्म में 102/34 iota। अब कंपेयर कर लेते हैं इधर x - iy से, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, x इक्वल टू 102/34, जो कट के आ जाएगा 3, यानी x इक्वल टू आ गया 3, और y इक्वल टू हमारा आ जाएगा -102/34, यानी ये वैल्यू कितने आ जाएगी 3, यानी x इक्वल टू 3 आ गया और y इक्वल टू -3, ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 + iota अपॉन 1 - iota माइनस 1 - iota अपॉन 1 + iota। तो मॉडुलस निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना है ये 1 + iota अपॉन 1 - iota माइनस 1 - iota अपॉन 1 + iota। इसको लेट कर लेते हैं, लेट इट इज इक्वल टू z। तो हमें निकालना है z का मॉडुलस, तो बाद में निकालेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए। तो ये हो जाएगा 1 - iota और 1 + iota, और इधर हो जाएगा 1 + iota का होल स्क्वायर माइनस 1 - iota का होल स्क्वायर। एक्सपेंड कर लेते हैं 1 + iota स्क्वायर को, 1 स्क्वायर 1 होता है, प्लस iota स्क्वायर प्लस 2 iota।
ऐसे ही इसको भी कर लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा अपॉन में क्या है 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस आइटा स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू रख लेते हैं, आई ये -1 हो जाएगा प्लस 2 आइटा, और ये ब्रैकेट को खोल के साइन चेंज हो जाएगा, -1 हो गया माइनस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा, नीचे हो जाएगा 1 आई स्क्वायर -1 रखे +1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। और जो बचा हुआ है 2 आइटा स्क्वायर 2 आइटा -1, यहां आई स्क्वायर -1 रखने पे +1 हो जाएगा प्लस 2 आइटा अपॉन 2, यहां पे ये कैंसिल हो गया -1 +1, तो ऊपर आ जाएगा 4 आइटा अपॉन ये नीचे हो गया 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, 2 आइटा हो जाएगा। तो ये तो आ गया हमारा जेड, और हमें क्या निकालना है जेड का मॉडुलस। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे तो क्या होगा जेड इक्वल टू, क्योंकि रियल पार्ट है नहीं तो क्या लिखेंगे 0 + 2 आइटा या I2 लिख सकते हैं। तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो जो हो जाएगा हमारे पास 2। तो क्या आ गया मॉडुलस का, यानी इसका जो मॉडुलस था 1 माइनस आइटा, ये आ गया हमारा 2 आंसर। Question number 10. If x plus iy whole to the power 3 equal to u plus iv, then show that u upon x plus v upon y equal to 4 x square minus y square. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें दे रखा है यहां से हम u और v को फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, जो दे रखा है हमें x प्लस आई वाई होल टू दी पावर 3, ऐसा करते हैं इसको एक्सपेंड कर लेते हैं a प्लस बी का होल टू दी पावर 3 वाला फॉर्मूला लगा के, यानी x³ प्लस आई वाई होल टू दी पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई आई वाई प्लस 3 मल्टीप्लाई आई वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स। ये क्या है, इक्वल टू u प्लस आई वी है। x³ हो जाएगा और ये हो जाएगा i की पावर 3 को -i लिख सकते हैं, तो -i और ये y हो गया, और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा कितना प्लस i और 3x² y। ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर की जगह में माइनस रखने पे क्या हो जाएगा -3y² x u प्लस आई वी। तो ये हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट को रख लेते हैं अलग और रियल पार्ट को रख लेते हैं अलग, x² - 3y² x, ये आपका रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा आपका i 3x² y माइनस y, ये हो गया u प्लस आई वी। अब ये क्या है आपका u हो जाएगा, कंपेयर करने पे x³ - 3y² x, और इसको कॉमन भी रख सकते हैं हम, x हो गया और अंदर बचेगा x² - 3y²। उसी प्रकार v इक्वल टू हो जाएगा आपका, v इक्वल टू आ जाएगा 3x² y माइनस y, ये q रखना भूलिए थे तो ये q है, ये y³ था, यहां पर कॉमन रख लेते हैं y 3x² और ये क्या हो जाएगा y²। अब ये वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं, हमें जो निकालना था इसका LHS पार्ट क्या है
u अपॉन x प्लस v अपॉन y, इसको लेके चलते हैं LHS पार्ट को, हमारा RHS पार्ट आ जाएगा। तो वैल्यू रख लेते हैं, u की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन में x है, और प्लस में v की वैल्यू रख लेते हैं ये y 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, y है। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, जो हो जाएगा हमारा कितना, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर। 4 को कॉमन रख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये आ गया हमारा RHS, hence proved। अब क्वेश्चन नंबर 11, इफ अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद बीटा मॉडुलस इक्वल टू 1, देन फाइंड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा। अब पूरे का मॉडुलस इसका हमारा वैल्यू निकालना है, और हमें दे रखा है बीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो z का और z के कंजुगेट का प्रोडक्ट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। तो यही प्रॉपर्टी हमें यहाँ लगानी है। तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा, एक ब्रैकेट में तो ये आ गया z, अब इसका कंजुगेट दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, ये पूरे का कंजुगेट। अब इसका कंजुगेट क्या होगा, 1 माइनस अल्फा बीटा, ये एज इट इज, और यहां पर पूरी फ्रैक्शन का कंजुगेट है, तो न्यूमरेटर का कंजुगेट अलग लिख लेते हैं, सेपरेट हो जाएगा। इसका कंजुगेट अपॉन में 1 माइनस अल्फा बीटा, इसका कंजुगेट। अब क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा। अब क्योंकि अल्फा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये जो कंजुगेट का साइन है ये बीटा के ऊपर सेपरेट कर लेते हैं इसको, ये ब्रैकेट था, मॉडुलस नहीं है, तो बीटा के ऊपर क्या होगा, कंजुगेट अलग लगेगा, माइनस ये अल्फा बीटा अल्फा के साथ अलग लग जाएगा। अपॉन में देख लेते हैं, यहां भी सेपरेट होगा, 1 के ऊपर कंजुगेट अलग लगा देंगे, तो 1 का कंजुगेट तो 1 ही होता है क्योंकि रियल नंबर है, और अल्फा के ऊपर ऑलरेडी कंजुगेट है, तो इसको लिख लेंगे ऐसे, डबल कंजुगेट हो गया, और बीटा के ऊपर कंजुगेट आ जाएगा, तो ये तो हो गया, और ये ब्रैकेट लगा लेंगे इसके बदले। अब इसको सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं हम, ऊपर तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई बीटा माइनस अल्फा, और इधर दोनों की मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, बीटा बीटा कंजुगेट, और हो जाएगा बीटा अल्फा के ऊपर कंजुगेट माइनस अल्फा बीटा के ऊपर कंजुगेट, और ये हो जाएगा प्लस अल्फा अल्फा के ऊपर कंजुगेट। अपॉन में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, अल्फा के ऊपर डबल कंजुगेट है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा ही हो जाएगा। चलो इसको पहले सेपरेट लिख लेते हैं, तो डेनोमीटर में क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 1, अल्फा के ऊपर डबल कंजुगेट है तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा और बीटा के ऊपर कंजुगेट। अब डेनोमीटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों का, तो साथ में ये भी कर लेते हैं कि बीटा 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 और बीटा का कंजुगेट दोनों मिला के क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर। यही आइडेंटिटी लगाई, फॉर्मूला जो है माइनस बीटा अल्फा, इसको एज इट इज रख लेते हैं, माइनस अल्फा बीटा के ऊपर कंजुगेट, और ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा का मॉडुलस का स्क्वायर। ये सेम यही लगा है। अब ये क्या होगा, 1 से 1 की मल्टीप्लाई करके 1 आ गया, ये माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा, और अल्फा कंजुगेट बीटा की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो माइनस हो जाएगा अल्फा कंजुगेट बीटा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फा कंजुगेट अल्फा और बीटा कंजुगेट बीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करके हो जाएगा, ये मॉडुलस ऑफ बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये रख लेते हैं 1 का स्क्वायर यानी 1 ही हो जाएगा, और बीटा अल्फा इसको एज इट इज रखते हैं, माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट और अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर। यहां हो जाएगा डेनोमीटर में 1 माइनस अल्फा बीटा, ये इसको अरेंज वैसे लिख लेते हैं, क्या है कि बीटा कंजुगेट अल्फा लिख लेते हैं, और इसको लिख लेते हैं बीटा अल्फा कंजुगेट। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा कंजुगेट अल्फा है तो ये मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बीटा, मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर यानी मॉडुलस ऑफ बीटा क्या है, इक्वल टू 1 है, तो यहां डेनोमीटर में वैल्यू रख लेते हैं। न्यूमरेटर हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है, इसको एज इट इज रख देते हैं, अपॉन में हो जाएगा बीटा अल्फा कंजुगेट, और यहां पर बीटा मॉडुलस का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। अब न्यूमरेटर और डेनोमीटर दोनों सेम हो गए, ये इधर है ये इधर है, तो दोनों सेम है, तो ये पूरा कट जाएगा, तो कितना आ गया आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आयोटा, और मॉडुलस है और उसकी पावर कितनी है, x है, इक्वल टू 2 की पावर x। तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है 1 माइनस आयोटा और पावर x मॉडुलस का ही, और 2 की पावर x। तो मॉडुलस क्या होता है, इसका मॉडुलस हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म में है, a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू -1। तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा का 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और बाहर से क्या है, बाहर की पावर x है, 2 की पावर x, तो ये आ जाएगा हमारा √2 पावर x, 2 की पावर x। √2 को एक्सपोनेंट की फॉर्म में रखने पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर हाफ, बाहर से x, 2 की पावर x, ये हो जाएगा 2 की पावर x अपॉन 2, और इसको इधर ले आते हैं 2 की पावर x। टू की पावर x अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, यहां हो जाएगा 1 माइनस 2 की पावर कितनी बची है, x अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब 2 की पावर x अपॉन 2 एक हमारा एक सॉल्यूशन तो ये आ गया,
लेकिन यहां पर 2 की पावर कोई ऐसी हो ही नहीं सकती जो 0 हो, तो दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल लिख लेंगे। दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं, 1 माइनस 2 की पावर x अपॉन 2, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0, जो हो जाएगा माइनस 2 की पावर x अपॉन 2 इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 2 की पावर x अपॉन 2, तो 1 किसकी वैल्यू होती है, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ भी 2 है। अब कंपेयर कर लेते हैं पावर को, x अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू 2 मल्टी 0 करके x इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन केवल 0 है, तो हम लिखेंगे नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हैं इसके, 0 है, क्योंकि उनकी संख्या निकालनी है। नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस इक्वल टू 0, यानी कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, a प्लस आई बी इक्वल a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच इक्वल टू a प्लस आई बी दे रखा है, और हमें ये प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो तभी आएगा जब हम क्या करेंगे, a प्लस आई बी की मल्टीप्लाई a माइनस आई बी में करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें जो दे रखा है उसको इक्वेशन नंबर 1 रख लो, और a माइनस आई बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a माइनस आई बी की वैल्यू जब निकालेंगे तो सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका हमें कंजुगेट निकालना है। इसका मतलब a प्लस आई बी का कंजुगेट a माइनस आई बी हो गया, और इन सब का कंजुगेट रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस आई बी c माइनस आई डी, ये हो जाएगा e माइनस आई एफ, और ये हो जाएगा g माइनस आई एच। इक्वेशन नंबर 1 तो ये हो गई है। इक्वेशन नंबर 2, अब दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया, ये इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी a माइनस आई बी इक्वल टू, अब यहां पर क्या होगा, a प्लस आई बी की मल्टीप्लाई हम ये करेंगे, करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर से कर लेंगे, a प्लस आई बी a माइनस आई बी, उसी प्रकार c प्लस आई डी और c माइनस आई डी, और क्या हो जाएगा e प्लस आई एफ e माइनस आई एफ, g प्लस आई एच g माइनस आई एच। अब क्या होगा, यहां पर जैसे था ये, तो a प्लस आई बी a माइनस आई बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और उसी प्रकार ये हो जाएगा e स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इफ 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा होल टू दी पावर m इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो जो हमें दे रखा है वो है 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा होल टू द पावर m इक्वल टू 1 हमें दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है। तो हम पहले इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आइटा, डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके कंजुगेट की 1 प्लस आइटा ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आइटा, और क्या है, ये पावर है m इक्वल टू 1।
ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे की पावर कितनी है, m इक्वल टू 1। तो 1 प्लस इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और नीचे वैल्यू रख लेते हैं आई स्क्वायर की -1, तो हो जाएगा +1, बाहर आ गई पावर m इक्वल टू 1। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 प्लस 2 आयोटा, और नीचे आ गया 2, बाहर पावर है m इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो गया तो 2 आयोटा अपॉन 2 होल टू दी पावर हो गई m इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर i की पावर m आ गई 1। अब यहाँ पर i की पावर m आ गई तो कम से कम कितनी पावर होनी चाहिए m, हमें निकालने लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो लीस्ट पावर कितनी होती है, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1, तो आई स्क्वायर कम से कम कितना होना चाहिए, प्लस बनाने के लिए इतना होना चाहिए 1। तो आई की पावर कितनी हो जाएगी 4, इसीलिए m की वैल्यू कितनी होगी 4 हो जाएगी। मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है हमें, यानी ये m है 4, यानी मिनिमम इंटीग्रल लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, दिस इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, यानी m की सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए क्या होगा, ये RHS 1 होगा, तो वो क्या होगा 4 होगा। तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज 4 आंसर। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।